आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हमारा ये जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम है वो आपको सही ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है, आपको जो है रियल चीज के बारे में बताता है, अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में बताता है कि शाश्वत सत्य क्या है, सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्यों है, क्या है। क्योंकि हमने इसको प्रारंभ किया है वो सही दृष्टि और सही सोच के हिसाब से प्रारंभ किया है। राइट विजन और राइट थिंकिंग के आधार पर ये आधारित है। ये साइंस ऑफ द सोल है, अल्टीमेट ट्रुथ बताने वाला है। सृष्टि का नियंता कौन है, सृष्टि कौन चलाता है, उन्हीं सब विषयों के बारे में विचार विमर्श होता है और प्रतिदिन नए नए विषय बताए जाते हैं। आज हमारा विषय है गुरु और गोविंद। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। एक तो गुरु होता है ज्ञान देने वाला और गोविंद होता है ईश्वर। हमें ज्ञान देने वाला गुरु होता है, उस गुरु से हम ज्ञान लेकर के हमको ईश्वर बनना है। ईश्वर हमारा लक्ष्य है और ज्ञान देने वाला गुरु है। इसीलिए दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गुरु के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं कि वो हमको सच्चा ज्ञान देता है, हमारे भीतर जो प्रज्ञा की जागृति कराता है, हमको पुरुष बनाता है और हमें प्रकृति को निहारने की, प्रकृति को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखने की प्रतीति चालू कर देता, देखने का तरीका बता देता है, भेद विज्ञान कर देता है कि जड़ अलग है, चेतन अलग है। तुम आत्मा और जो ये शरीर जो है दोनों साथ रहोगे और जीवन भर साथ तब तक रहोगे जब तक कि तुम्हारा सारा भुगतान क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक कि तुम्हारा जो है वो लेना देना बाकी समाप्त हो जाएगा। और 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से आपने किसी के सो दुख दिया है, किसी को कष्ट किए दिया है, किसी के साथ दोष किया है, उन सब का भुगतान, सब की एनओसी लेने के बाद ही ये शरीर अज्ञा अलग और ये प्रज्ञा अलग, प्रज्ञा जाकर के वापस जो समाहित हो जाएगी अपने मूल स्वभाव आत्मा के अंदर, जहाँ से जिसकी भाव सत्ता से वो बाहर आई है। तो ऐसा सुंदर जो उपक्रम देने वाला हमारा गुरु होता है, गुरु को एक बार हम ज्ञान ले लेते हैं, फिर भीतर हम स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, जागृति करते हैं और उसको जो है केंद्र में मानते हैं, परमात्मा को केंद्र में मानते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैं मेरी आत्मा के जो है 3 स्टेजेस, 3 जो उनकी अवस्था हैं वो बताना जरूर चाहूँगा, क्योंकि उसकी बताने से आपको समझ में आ जाएगा कि अनुभव किस तरीके से बढ़ना चाहिए, जागृति किस तरीके से बढ़नी चाहिए और हम कौन सी स्टेज से कहाँ स्टेज में आ गए हैं। तो पहले तो जीवात्मा होता है, जो नॉर्मल मनुष्य होता है, नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो जीवात्मा होता है। वो जीवात्मा के अज्ञान होता है, वो कर्ता भाव रखता है और वह जड़ चेतन के अंदर भेद विज्ञान नहीं करता, लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं रखता। वो तो यही करता है कि इस दुनिया को चलाने वाला मैं हूँ, मैं मेरा किसी का पति हूँ, किसी का माता हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ और किसी का जो है मालिक हूँ और ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बंगला मेरा है, सब कुछ मैं मेरा। वो ममत्व के भाव के अंदर हर वक्त डूबा रहता है, उसे पूरा जीवन भर उसी में रहता है और 5 इंद्रिय सुखों को ही सुख मानता है और समझता है कि दुनिया इतनी है, खाओ पियो और ऐश करो, इतनी दुनिया मानता है। तो उसको कोई ज्ञान नहीं होता है और नॉर्मल व्यक्ति इसी रूप में ही रहता है। तो इसी रूप में रहने के बाद में फिर क्या होता है, गुरु
जब सच्चा गुरु मिलता है तो ज्ञान देता है। ज्ञान देते ही हमको जीवात्मा से अंतरात्मा पद पर बिठा देता है, हमको पुरुष बना देता है। पुरुष वह होता है जिसको कि ज्ञान मिल गया होता है। आत्मज्ञान पाने वाले व्यक्ति को पुरुष होता है, और पुरुष होने के बाद ही पुरुषार्थ होता है। पहले जीवात्मा के जो स्तर पर जो व्यक्ति रहता है वो पुरुष नहीं होता है, और सच्चे ज्ञानी के द्वारा ज्ञान मिलने पर जो है वह पुरुष बनता है, और पुरुष बनने के बाद ही पुरुषार्थ यानी जागृति चालू होती है। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो हो रहा है, वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, वो हमारी प्रतंत्रता है। हम कह रहे हैं कि सुबह से शाम उठते हैं, और उठने के बाद हम चाय पीते हैं, और हम कमाने जाते हैं, धन दौलत कमाते हैं, पद प्रतिष्ठा करते हैं, हमारा व्यवहार है। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है क्या? वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो बीज हम पहले जन्म के अंदर डाल के आए हैं। कॉजेज, वो कॉजेज जो है इस जन्म में जन्म जन्मांतर के वो कॉजेज जो है कर्म फल बन के आए हैं, और वो कर्म परिणाम देते हैं, और कर्म परिणाम के रूप के अंदर हमको सुख दुख की अनुभूति होती है। तो वो तो हमारा हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं। जो करेंगे वो पुरुषार्थ है, होने को हम पुरुषार्थ नहीं मान रहे हैं। जैसे कि पानी बह रहा है, उस पानी के अंदर हमने जो है उसके पाइपलाइन के हाथ दे दिया, तो हम कहते हैं पानी को मैंने बहाया। अरे पानी तो अपनी गति से बहा रहा है, आपने वो पानी क्या बनाया? हम भोजन करते हैं, वो भोजन अपने आप जो है हमारे आमाशय में जाता है। कई तरह के जो क्लोम वगैरह रस मिलते हैं, रस मिल के उसको पचाते हैं, और पचा करके उसके अंदर एक प्रक्रिया होती है कि वो छोटी आंतों के अंदर वो मौसमी के रूप में कैपिलरीज दोनों लगी होती हैं, उसको चूस लेते हैं, यकृत को देते हैं। यकृत जो है इसका खून बनाता है, और वही खून जो है वो सारे शरीर के अंदर घूमता है, और वो उसकी फेफड़ों के द्वारा सफाई होते हैं। सफाई होकर के वह शुद्ध खून जो है वो हमारे हृदय में जाता है। हृदय जो है उसको पंप करके शुद्ध खून को पूरे शरीर के अंदर भेजता है, और पूरे शरीर में जाने के बाद जो हमारे जो किडनी हैं उनकी सफाई करते हैं, उसमें से टॉक्सिन्स को अलग करके, और जो अशुद्ध खून है वो पुनः फेफड़ों में भेजते हैं। तो इस तरीके से इतनी बड़ी फैक्ट्री, विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है ये मनुष्य का भीतर ये शारीरिक भाग है, जिसको कि हम एनाटॉमी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। ये कौन चला रहा है? हम कह रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये तो स्वतः चालित है, तुम कुछ नहीं। लेकिन मैंने रॉन्ग बिलीफ बना दी कि ये मैं कर रहा हूँ, ये रॉन्ग बिलीफ है। वो जीवात्मा तक होता है। अंतरात्मा बनने के बाद में हम हर चीज को समझने लग जाते हैं, ये तो हो रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ये जो मेरी आज्ञा है ये करने वाली है, ये भोगने वाली है, यही करके आई है और यही भोगेगी। और जो हमारा भेद विज्ञान करके हमारा चेतन जिसने हमारी साक्षी दी है, जो हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है, उसको शुद्ध बनना है। लेकिन वो तो हमारी अंतरात्मा बनने से ही शुद्धि की प्रक्रिया में लग गया। जीवात्मा को हम शुद्ध आत्मा नहीं कह सकते हैं, अंतरात्मा को, क्योंकि ये शुद्ध आत्मा बनने की प्रक्रिया में लग गया है, इसीलिए इसको हम बार बार शुद्ध आत्मा कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा कहता हूँ। ये कौन कहता है? ये पुरुष कहता है। उसके पुरुषार्थ को जगाने के लिए और अपना जो लक्ष्य को बार बार जो है जागृत करने के लिए, जागृति लाने के लिए पुरुष को कहना पड़ता है, पुरुष बोलो कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम ज्ञाता हो, तुम दृष्टा हो, तुम जानने वाले हो, तुम देखने वाले हो। ये प्रकृति अलग है, ये प्रकृति करने वाली है, ये प्रकृति भुगतने वाली है, और ये जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। ये आपके कर्मों का उदय है, ये आपका प्रारब्ध है, इसमें आप स्वतंत्र नहीं हो। जो हम जिसमें प्रतंत्र है, एक श्वास लेने की हमको स्वतंत्रता नहीं है, उसके अंदर हम क्यों जाकर के अपन मिलते हैं, उसमें क्यों दखो दखल करते हैं, क्यों अपनी टांग डलाते हैं, क्यों अड़ाते हैं? वो तो व्यवस्थित शक्ति करा रही है, वो तो अपने हिसाब से हो रहा है। आप तो पुरुष बन गए हो, पुरुषार्थ करो, जागृति करो और गोविंद बनो। गुरु और गोविंद का विषय ये है कि गुरु ने हमारा
ज्ञान दे दिया, उसकी बार बार हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करो कि आपने जो ज्ञान दिया है मैं आपसे बारंबार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। हम क्या करते हैं, वो ज्ञान लेने वाला, ज्ञान देने वाला गुरु है, उसको हम जो है प्रतिष्ठित कर देते हैं हमारी शुद्ध आत्मा के अंदर, और हम उसके माध्यम से आगे चलते रहते हैं। क्योंकि जो शुद्ध रूप में जैसे दादा भगवान ने हमको जो है ये अक्रम विज्ञान दिया, तो दादा भगवान व्यक्ति नहीं है, वो तो वही शुद्ध आत्मा है जिन्होंने जैसी हमारी शुद्ध आत्मा है वो प्रकाशित हो चुकी है, उनके अंदर 356 डिग्री तक वो पहुंच चुके हैं। वो तो अभी तक कभी भी महाविद्या क्षेत्र के माध्यम से होकर के और वो मोक्ष चले गए होते, उनको खटपटिया वैरागी कहते हैं, लेकिन भरत क्षेत्र के अंदर रुके हुए हैं। उनकी मनसा है कि सबको मोक्ष भेज के मैं जाऊंगा। वो दयालु है, वो करुणा है, वो करुणाशील है, पर वो एक जो है भगवान से कम नहीं है, वो परमात्मा है। सिर्फ 4 डिग्री का उनको बाकी स्वयं ने रोके रखा है। वो तो कभी भी हो सकते थे, लेकिन लोक कल्याण के लिए भेज रखा। इसी कारण से ये इस 5वें आर्य के अंदर जो ये अक्रम विज्ञान मिला है, जो हमारा क्रमिक विज्ञान है, वो सुंदर है, वो बहुत अच्छा है, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन अक्रम विज्ञान तो ये 250 वर्ष तक की इसकी कुल पूरा पीरियड है, और 10 लाख वर्ष के बाद के अंदर ये आया है, और ये उन्हीं भवी लोगों को, उन्हीं भाग्यशाली लोगों को मिलेगा जो जल्दी मुक्ति जाना चाहते हैं। ये जो है अक्रम मार्ग है, यानी इसका कोई क्रम नहीं है, ये तो एक फ्लाइट है, ये तो एक छलांग है, और ये तो जो एक हेलीकॉप्टर है, ये एक हवाई जहाज है जो कि फुल स्पीड से जाता है। तो ये एक ऐसा सुंदर उपक्रम हमको मिला है, उसी की हम व्याख्या कर रहे हैं। वही भगवान हमारे विराजमान है, वही गुरु रूप में हमारे रहे हैं, और उन्होंने ही जो है हमको ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को हम जो हृदयंगम कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं और प्रसारित कर रहे हैं। हर महात्मा का ये कर्तव्य है, वो ज्ञान आधा से आधा आगे से आगे लोगों को बांटे, ताकि कि लोगों को सम्यक दृष्टि मिले, सम्यक ज्ञान मिले, सम्यक दर्शन मिले। और 5 आज्ञा के अंदर पूरा परफेक्ट रूप से जो है सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, सम्यक तप है, और वो मोक्ष की है। हमें कितनी सुंदर जो ज्ञान दिया गया है कि आपको लंबे चौड़े 32 आगमों की इतनी पढ़ाई करना, इतना रटना, इतना घोटना, इतनी पजलनेस करना, बहुत सिंपल बातें बता दी। बातें वही है, क्योंकि दोनों का भगवान एक ही है। सिमंदर स्वामी क्रम का भी है और अक्रम का भी है, 24 तीर्थंकर क्रम के भी है, अक्रम के भी है। लेकिन ये क्रमिक और अक्रमिक में अंतर ये है कि ये जो है फास्ट स्पीड से जाने वाला है, ये धीरे धीरे जाने वाला है। इसका पीरियड बहुत शॉर्ट है। क्रमिक का पीरियड 14 गुणस्थान धीरे धीरे चढ़ेंगे और ये जंप मार के चढ़ जाते हैं। तो ये गोविंद बनने की प्रक्रिया की मैं बात कर रहा था। गोविंद हम कैसे बने? गोविंद हम बनेंगे, गोविंद हमको बनने कौन नहीं देता है? गोविंद को बनने में हमको रोके रखा है इस राग द्वेष ने। राग द्वेष एक विष की थैली है जो कि हमको गोविंद नहीं बनने देता, हमको जो है वो जीवात्मा से परमात्मा नहीं बनने देता है। उस विष की थैली को जब हमारे शुभ दिन आते हैं, शुभ कर्म आते हैं, तो गुरु मिलते हैं, और वो ज्ञानी गुरु मिलते हैं, ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, तब उसको है थैली को निकाल देते हैं। महात्मा लोगों की सबकी थैली निकाली, वो भाग्यशाली है, और बहुत कम संख्या में हो, हजारों की संख्या में हो, लेकिन वो बहुत भाग्यशाली है। वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका करना चाहिए। गोविंद बनने की प्रक्रिया हमारा विषय है कि गुरु ने ज्ञान तो दे दिया, अब हम गोविंद कैसे बने? तो गोविंद बनने की जो सारी प्रक्रिया है, उसके अंदर हमारे पास में टूल्स क्या है, हमारे पास में मेथोडोलॉजी क्या है, हमारे पास में पद्धति क्या है? तो पद्धति है, मुख्य तो 5 आज्ञा है, लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई पद्धति है वो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है। सामायिक अर्थ समता की साधना होता है। भीतर जाओ,
भीतर जाओ, भीतर जो प्रभु का साम्राज्य है वो देखो, और देख करके आप प्रार्थना करो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 84 लाख जीवा योनि के जितने भी आत्मा हैं उन सब से आप जो आह्वान करो, उनको देखो कि मेरे द्वारा आपसे किसी से संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी से मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कष्ट पहुंचा है, किसी को दुख पहुंचा है, किसी को मैंने परेशान किया है, हैरान किया है, तो मैं शुद्ध अंतःकरण से प्रायश्चित करता हूँ। आप अव्यबाद हो, वो आप किसी को कष्ट नहीं देते, मेरी आत्मा किसी कष्ट नहीं देते। मेरे आह्वान को सुनो और मुझे शुद्ध करो। ये सामायिक अर्थ होता है गहरे में जाकर के अपने दोषों को देखना, और दोष 18 तरह के, एक एक दोष की हम सामायिक कर सकते हैं। शुद्धिकरण के लिए हम शक्ति मांगते हैं प्रभु से, भगवान से कि हमको शुद्ध करो, क्योंकि भगवान करुणाशील होते हैं। वो ज्ञाता दृष्टा है, वो सुपर ज्ञाता दृष्टा है। हम तो अभी ज्ञाता दृष्टा बने हैं। उस प्रक्रिया में हमारा अनुभव तो अभी 2-5% का है, भगवान का अनुभव 100% है। हमारे जो है ये जागृति हमको मिली है, और हम जो अंतरात्मा बने हैं उसमें और परमात्मा में अंतर सबसे बड़ा ये है। अनुभव की डिग्री का इधर तो 5% है, उधर 100% है। हमें गोविंद बनने का अर्थ ये है कि ये 5% का अनुभव धीरे धीरे बढ़ा करके 5 आज्ञा के अंदर रहते हुए, अपने आप को अकर्ता समझते हुए, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते करते धीरे धीरे ऊपर बढ़ती, और संपूर्ण 84 लाख जीवा योनि को निर्दोष मान करके, पूरे जगत को निर्दोष मानेंगे। हमारे सामने चाहे कितना सी बड़ा ही हमारा जो है वो दोष करने वाला आ जावे, हमको कितनी तकलीफ करने वाला है, तो हम पहले शुद्धिकरण जाना चाहते हैं, उसको निर्दोष समझो, और उसको तब तक देखते रहो उसकी शुद्ध आत्मा को। हमको संपूर्ण रूप से निर्दोष नहीं दिखा दे, जब तक उसको निर्दोष, उसको देखते रहो। जो हमारा बुरा करने वाला, उसको निर्दोष देखते रहेंगे, हमारी निर्दोष दृष्टि जागृत होगी, और धीरे धीरे हमें 84 लाख जीवा योनि से एनओसी मिलेगी। ये सामायिक अर्थ हुआ। और आलोचना का अर्थ होता है कि जितने, जब तक कोई भी जज के सामने हम स्वीकृति नहीं देते हैं, हम कन्फेस नहीं करते हैं, तब तक कोई भी हमारा जो, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हमें दंड नहीं दे सकता है। तो हमें कन्फेस करने के बाद में दंड मिलता है। तो हम जो है, ये हमारा जो ईश्वर के घर का जो न्याय है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, गोविंद बनने की जो हमारी प्रक्रिया है, उसके अंदर जो है हमें ये स्वीकार करना है, ये दोष मेरे ही किए हुए हैं, और के किए हुए नहीं है। वो आलोचना करवाता है। अब उनके सफाई का उपक्रम होना चाहिए, क्योंकि आत्मा के साथ में जो कर्म रज है, ये राग द्वेष की है, इसकी धुलाई होनी चाहिए। कर्म शरीर को धुनना चाहिए। इसको धुनने के लिए जो सबसे बड़ा टूल हमारे पास में है, वो प्रतिक्रमण का है। हम उठते बैठते खाते पीते जिसके साथ भी हमारा किसी तरह का अनबन, कोई बुरा भाव आ जावे, किसी के प्रति भाव बिगड़ जाए, या अप्रत्यक्ष रूप से हमने बहुत किया है, तो अप्रत्यक्ष रूप से 84 लाख योनियों की आत्माओं को भी हम जो है अप्रत्यक्ष रूप से उनको निवेदन कर सकते हैं, और निवेदन करके और हम खूब जो है अपना जो है प्रत्याख्यान करते रहें। ये जो सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण है, ये बहुत बड़ा शुद्धिकरण का मंत्र है, और ये बहुत बड़ा टूल है। ये हमें करते रहना चाहिए, उससे हमारी शुद्धि बढ़ती जाएगी। जितनी जितनी हमारी इम्प्योरिटी दूर होगी, हम प्योरिटी की तरफ जाएंगे। ये प्योरिटी की जितनी जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी, ये जब संपूर्ण रूप से प्योरिटी हो जाएगी, और सारी दुनिया को, चराचर जगत को 100% हम निर्दोष देखेंगे, हमारा कार्बन शरीर धुल जाएगा, उसकी धुनाई हो जाएगी, एक भी परमाणु शेष नहीं रहेगा। उस केस के अंदर हम परमात्मा बन जाएंगे, हम गोविंद बन जाएंगे, और वो गोविंद बनने की हमारी प्रक्रिया
पूरी हो जाएगी, हमें आलोक फैल जाएगा, एक सूर्य सा ज्ञान हो जाएगा, प्रकाश फैलेगा, जिसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो हमारे हर आत्मा को हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, परमात्मा बनने की लक्ष्य है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपको जो ये एपिसोड परोस रहा हूँ, मैं भी आपको कहता हूँ, आप गोविंद बनने का लक्ष्य बनाइए, आप परमात्मा बनने का लक्ष्य बनाइए। आप जीवात्मा हैं तो किसी जो है ज्ञानी पुरुष की कृपा प्राप्त करके आप ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए, भेद ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए, आत्मविज्ञान को प्राप्त कर लीजिए और अंतरात्मा बन करके परमात्मा बनने की प्रक्रिया के अंदर लग जाइए। सामायिक आलोचना, प्रतिकरण और प्रत्याख्यान क्या है? ये संवर है, ये हमारे को जो है वो आगे नए दोष न पड़े उसके लिए रोकता है। ये प्रत्याख्यान संवर के त्याग पचकान की अवस्था होती है और इस अवस्था के अंदर हमको संकल्प करना होता है कि प्राणी मात्र के साथ के अंदर मैं कोई ऐसा बुरा व्यवहार न करूं जिससे कि मेरे नए कर्म बीज पड़ जावे और वो नए कॉजेज पड़ जावे। संकल्प करना ये सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है। ये मैं किसी भी प्राणी को जो है कष्ट नहीं दूंगा, दुख नहीं दूंगा, इसको रोज बोलूंगा और अगर दुख हो जाए तो प्रतिक्रमण पर करूंगा। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान दोनों चालू रहने चाहिए और सामायिक है, गहरे में जाकर के दोषों को देखने की प्रक्रिया जारी जानी चाहिए और हमें तुरंत आलोचना कर लेनी चाहिए कि दोष मेरे द्वारा किए। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, इतने बड़े बड़े टूल्स, इतनी बड़ी मेथडोलॉजी, इतनी बड़ी जो पद्धति हमारे सामने है, तो शुद्धिकरण के अंदर क्या देरी लग सकती है? कुछ भी देरी नहीं लगती है। क्यों? क्षमा वीरस्य भूषणम। हम जो प्रत्याख्यान में कहते हैं, मैं आपको क्षमा करता हूँ, चाहे मेरी गलती है या नहीं है, मैं आपको क्षमा करता हूँ। और हमारे सामने इतने बड़े बड़े व्यवहार जगत के सूत्र है, उन 5 सूत्रों की मैं व्याख्या करता हूँ, वो कि हमें हमारे व्यवहार जगत के हैं और वो हमें गोविंद बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि व्यवहार शुद्धि ही मुख्य कार्य है। निश्चय तो शुद्धि है, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो निश्चय रुका हुआ किस लिए? वो जो हमारा शुद्ध आत्मा है वो अभी अंतरात्मा स्टेज पर क्यों है? वो परमात्मा क्यों नहीं बन रहा है? वो गोविंद क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि वो रुका हुआ है। उसको रुकने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्षमा की प्रक्रिया है। क्षमा वीरस्य भूषणम। जो क्षमा करता है वो वीर ही करता है। 5 जो सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ, पहला हमारा सूत्र है जगत निर्दोष सब मेरा दोष। इस दुनिया के अंदर कोई भी दोष कहीं पर चारों तरफ नहीं है। सिर्फ जो दोष है मेरे कर्म शरीर के अंदर है, वही दोषों का पुलिंदा है, वही दोषों का कारमण शरीर है, वही लिंग शरीर है। उसमें मूल रूप से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय 8 तरह से कर्म है। उसकी 148 प्रक्रिया है। वही राग है, वही द्वेष है, वही कषाय है, वही क्रोध है, वही मान है, वही माया है और लोभ है। वो कारमण शरीर के रूप के अंदर यही दोष है। दुनिया में और कोई दोष नहीं है। इसका जनक है राग द्वेष, और ये राग द्वेष के कारण उत्पन्न हुआ है। तो हम प्रत्याख्यान करते हैं, राग द्वेष का प्रत्याख्यान करते हैं तो ये रुक जाता है। मात्र उसकी धुलाई में 2-4 जो है हमें भाव लग जाते हैं, वही लगेंगे, क्योंकि ये बहुत जन्मों का हमारा भरा हुआ माल है। उस भरे हुए माल की सफाई करने के लिए समय तो लगता है। अब नया हमने तो संवर कर दिया है, नया हमारे कर्मों का बंधन नहीं होगा, ये गुरु ने करा दिया है। गुरु ने हमारे राग द्वेष की ग्रंथि जहर रूपी को पटक दिया है और हमारी 3 बैटरियों का नया चार्जिंग पॉइंट ना होगा, नया कर्म बंधन नहीं होगा, उसको रोक दिया है। तो बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारे साथ में लागू हो गई है। हम ईश्वर बनने की प्रक्रिया के अंदर लग गए हैं। भाई और बहनों, इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ज्ञानी पुरुष से जो है शुद्ध ज्ञान लीजिए और शुद्ध अवस्था में आइए। और शुद्ध अवस्था में जब हम आ जाते हैं तो शुभ अशुभ पीछे रह जाते हैं। शुभ और अशुभ होते हैं, वो दोनों एक तरह की बेड़ियां होती है। शुभ जो बेड़ी होती है वो सोने की बेड़ी होती है, अशुभ होती है वो लोहे की बेड़ी होती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा वीआईपी है, वो जेल में है, उसकी सोने की बेड़ी डाली हुई है, और एक बेचारा सामान्य व्यक्ति है, वह भी कैद के अंदर है, उसको लोहे की बेड़ी डाली जाती है। क्या फ़र्क पड़ता है?
वो भी कह दी है और ये भी कह दी है, तो हमारे जो भीतर पुण्य और पाप है, पुण्य को हम अच्छा समझते हैं, पुण्य की हम वकालत करते हैं, ये बात अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साइंस ऑफ द सोल, आत्मविज्ञान को देखते रहिए और अपनी आत्मा को शुद्ध करते रहिए। एवरी डे ये आपकी प्रतीति को बढ़ाएगा, आपके लक्ष्य को जागृत करेगा, आपका अनुभव बढ़ाएगा और आपको ऐसे सूत्र देगा जिससे कि आपकी आत्मा उत्तरोत्तर प्रगति करती जाएगी। और ये ज्ञानी पुरुष का ज्ञान है, ये उन जो वीतरागों का ज्ञान है जिन्होंने कि वीतराग स्टेज प्राप्त कर ली है, राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं, तो उन्हें ज्ञानी पुरुषों का ज्ञान का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं आत्मविज्ञान के माध्यम से। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए। अपने परिवार को, मोहल्ले वालों को, सबको कहिए कि ऐसा सुंदर आत्मविज्ञान का कार्यक्रम है, आपके जीवन की दिशा को बदल देगा, आपको अच्छा बना देगा। इसी क्रम में आपका जीवन मंगलमय हो। आपके प्रति धन्यवाद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।